all dear candidates. I hope you all are good. So on the request of students मैं सोशियोलॉजी का पास्ट पेपर आपका डिस्कस करी हूँ. अच्छा, ये आपका जो पेपर है ना, ये 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है. एंड दे हैव गिवन यू द क्वेश्चंस. आपने इनमें से जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो 5 सॉल्व करने हैं, ठीक है. 20 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है. 20 नंबर का आपको एक क्वेश्चन आता है. आपने जस्ट सॉल्व करने हैं 5 क्वेश्चंस, तो आपके बन जाते हैं ये 100 मार्क्स, ठीक है, फॉर सोशियोलॉजी. KPPMS सोशियोलॉजी, एज यू नो KPPMS के लिए टाइम शॉर्ट है और you have to cover up your syllabus, and we have started the smart guest session for preparation in which you may cover your all syllabus, जिसमें कम टाइम में बच्चों को मैक्सिमम सिलेबस कवर करवाया जा रहा है. और आपको पता है कि ये PMS काफ़ी टाइम बाद KPPMS अनाउंस हुआ है, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो पूरी और अच्छे से प्रॉपर वे में करें ताकि आप पास हो सकें, ठीक है. तो गारंटेड प्रिपरेशन सेशन है जिसमें आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी. आप डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन. सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1. आज हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे. हाउ डू सोशियोलॉजिस्ट डिफाइन सोशलाइजेशन. अब सोशियोलॉजिस्ट जो है वो सोशलाइजेशन को कैसे बयान करते हैं, यानी माशरत को. एंड व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर इन सोशियोलॉजी, ठीक है. बायोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स और इनकी इंपॉर्टेंस आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है. सो बेसिकली यहाँ पर आपसे 3 चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है. द फर्स्ट वन इज सोशियोलॉजिस्ट ने जो सोशलाइजेशन को डिफाइन किया है. सेकेंड वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है. तो ये सारे आपके आ जाते हैं इसमें. So first of all, if we talk about sociology, as you know, it's the scientific study of society, relationship, institutions, and various sociologists have defined it in various ways, ठीक है. Sociology itself जो है ना, ठीक है, तो ये स्टडी है about साइंटिफिक स्टडी है सोशियोलॉजी की, ठीक है. सोशियोलॉजी इटसेल्फ जो है ना, ये साइंटिफिक स्टडी है सोसाइटी की. सो हम इसमें सोसाइटी को डिस्कस करते हैं. अब जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो जो सोशियोलॉजी में माहिर होते हैं ना, उन्होंने सोशियोलॉजी को डीपली स्टडी किया हुआ है, ठीक है. और उस पर उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी हुई है. जैसे कि फिर टॉक अबाउट इमाइल दुर्कहाइम के बगैर हम सोशियोलॉजी को डिफाइन नहीं कर सकते. अगस्टस कॉम्टे के बगैर. सो अगस्टस कॉम्टे जो है, ही वाज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी. सो अगस्टस कॉम्टे जो है, ही इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी. और सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज, ठीक है. उन्होंने नेचुरल और इनवेरिएबल लॉज इसमें एक्सप्लेन किए. अगर हम इमाइल दुर्कहाइम की बात करें तो ही हैज़ डिस्कस द सोसाइटल फैक्ट और सोशल फैक्ट्स, ठीक है. उन्होंने सोसाइटी के फैक्ट्स एक्सप्लेन किए हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट मार्क्स वेबर, अगर मार्क्स वेबर की हम बात करें तो उन्होंने जो है सोशियोलॉजी को डिफाइन किया एज इट्स सोशल एक्शन, ठीक है, सोशल एक्शन के तौर पे. टेलकोट पार्सन की बात करें तो ये बेशक आप लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए. उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया है कि सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम कायम करने के लिए एंड फंक्शन फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शन, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम सोशियोलॉजी. राइट मिल्स ने एक्सप्लेन किया है रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड ब्रॉडर सोसाइटल स्ट्रक्चर. तो ये सारी अगर हमने डिस्कशन की है, ठीक है, तमाम जितने भी सोशियोलॉजिस्ट थे उनके हवाले से आपको चीज़ें पूछी जाएँ तो आपने इनको ऐसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है. इमाइल दुर्कहाइम, अगस्टस कॉम्टे, मार्क्स वेबर, टेलकोट पार्सन और राइट मिल्स, ठीक है. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. उसके बाद कुछ आ जाते हैं इसमें इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है. फर्स्ट हाफ आपने एक्सप्लेन कर दी. इस तरह से आपने ना बड़े ही सीक्वेंस से अपने आंसर को टू द पॉइंट रहते हुए बात करनी है. कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं होनी चाहिए और टू द पॉइंट आप इसमें एक्सप्लेनेशन देंगे. उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे. अब जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे कि इसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस आ जाती है, जैसे कि फिजिकल एबिलिटी, हेल्थ, इनहेरिटेड इफेक्टिंग लाइक सोशल रोल्स, ठीक है. और अबाउट द एवोल्यूशन, ठीक है, यानी किसी चीज़ का इर्तिका, ह्यूमन रिलेशन, इंट्रैक्शन. तो ये सारा ब्रेन बिहेवियर आपका सोसाइटी में रहते हुए जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है, उनकी इन्फ्लुएंस, उनकी इमोशंस, आपकी एग्रेशन, डिसीजन मेकिंग और ह्यूमन लाइफ साइकिल, एज, जेंडर, फिजिकल डेवलपमेंट, इफेक्ट सोशल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन. अब कल्चरल फैक्टर्स यानी आपकी जो सकाफत है, ठीक है. अब कल्चर आपका कैसे डेवलप होता है. सो कल्चर का भी सोसाइटी से एक इंट्रैक्शन है. ह्यूमन बिहेवियर के थ्रू, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के थ्रू आप कल्चर ट्रांसमिट करते हैं, योर आइडियाज़, ट्रेडिशंस एंड सोशल नॉर्म्स. इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, ठीक है. अगर हम कल्चरल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें कस्टम्स आ जाते हैं, हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. सो इसमें इथिकल वैल्यूज़ हैं आपकी, शेपिंग सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन क्या है, ठीक है. आप
स्टार्ट में ही आपको ना कहा गया है कि आप जो है सोशलाइजेशन की बात करें। सोशलाइजेशन जो है इट सेल्फ इज डिफाइनिंग अबाउट फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन एंड मीडिया, ठीक है। वैल्यूज इन बिलीफ, कल्चरल वैल्यूज द इन्फ्लुएंस हाउ सोसाइटीज फंक्शन, और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इट सेल्फ इज द प्रोमोटिंग द कल्चर एज वेल, ठीक है, क्योंकि नाउ इट्स द टाइम ऑफ एंड इट्स एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आपने कंक्लूजन जब इसका या इस आंसर को कंक्लूड करना है ना, यू हैव टू एग्री विद द स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपने इससे एग्री करना होगा। जैसे कि इफ़ आई डिफाइन इट, सोशियोलॉजी इंटीग्रेट्स बायोलॉजिकल कल्चरल फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, कि इंसानी इसमें सोशलाइजेशन में जब हम बात करते हैं सोसाइटी और ह्यूमंस की बात करते हैं, ठीक है। सो फॉर दिस एक किस्म के जो कल्चरल फैक्टर्स हैं और जो कि यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं, और बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है। So these factors are helpful and will let you know about human behavior, while biological factors provide the foundation for human existence। क्योंकि biological factors की अगर हम बात करें तो ये फिर इंसानी जो existence है उस पर चली जाती है। So cultural factors shape social organization and interaction. Both perspectives are essential in understanding societal and development and change। ठीक है, मेन कंसेप्ट आपने दे देना है और स्टेटमेंट से आपने एग्री करना है, ठीक है। इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आता है पेपर में, लेकिन इसके लिए भी यू नीड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। अब बात करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिस वे में आपको है आपने उसको उसी वे में ढालना है, ठीक है। फॉर दिस आपकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। आपने टेस्ट देने हैं, प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है और प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है। कंसेप्ट्स क्लियर करें। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है ना तो आपका पेपर पास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट्स माई एफ पी पेज जिसमें हम प्रॉपरली स्टूडेंट्स की राइटिंग प्रैक्टिस अपलोड कर रहे हैं और प्रॉपर गाइड कर रहे हैं कि ऑनलाइन सेशन जो है वो किस तरह से कंडक्ट किया जा रहा है। एंड इफ़ यू वांट टू एनरोल इन दिस ऑनलाइन सेशन यू मे कॉन्टेक्ट मी ऑन माई गिवन नंबर। और इसके अलावा आप दूसरे नंबर्स भी जो हैं मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, आप ये नंबर्स भी सेव कर सकते हैं और अपने नाम का मैसेज आपने मुझे तीनों नंबर्स पे सेंड कर देना है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।